हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। यूपी स्पेशल की हम लोग क्लासेस कर रहे थे, उसमें आज हमारा टॉपिक होगा 8वां, जिसका नाम है पर्यटन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। गाइस, वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज का पहला सवाल है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जिसको भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला के नाम से भी जाना जाता है, ये मिल जाएगी आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नक्षत्रशालाएं हैं, इनकी अवस्थिति देखिएगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये है लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, भीमराव अंबेडकर या जिसको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहते हैं ये है रामपुर में, और जवाहर नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। तो राइट आंसर अभी हम लोगों ने देखा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रामपुर। इसको किस नाम से जानते हैं? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। इतिहास में अल्फ्रेड पार्क का बहुत महत्व है। बताइएगा कि किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर कौन सी घटना हुई थी? आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका पुनः नामकरण किया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ब्रांड उत्तर प्रदेश के सृजन के लिए किस उपागम को अपनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना आपकी हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। व्याख्या देखेंगे। गाइस, अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उसको कवर किया गया है। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से अलग मिला कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन निदेशालय का गठन कब होता है? 1972 में। और इसके बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल और क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना की गई। गौर से देखिएगा, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय 1972 में बना, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है 1974 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट का भाग नहीं है? तो जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा और श्रावस्ती, ये बौद्ध सर्किट के अंतर्गत शामिल हैं। और भी देख लीजिए, बौद्ध सर्किट में कौन कौन से आते हैं? कपिलवस्तु है, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, संकीसा को शामिल इसमें किया गया है। कौशाम्बी का पुराना नाम क्या है, आप लोग बताइएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? अब देखिए, काशी पूछ लिया तो काशी कहाँ पर है? ये बनारस में। और बनारस किस नदी के तट पर है? आप लोग जानते ही हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर गंगा नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर है। देखिए ये भी याद रखेंगे, फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ ले कि काशी या बनारस उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किस तट पर है, तो ये हो जाएगा बाएं तट पर। बताइएगा, कानपुर जो गंगा नदी के है वो किस तट पर बसा हुआ है? कानपुर गंगा नदी के किस तट पर बसा हुआ है? ये भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। काशी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान माना जाता है, और इसको घाटों का शहर कहते हैं। शिक्षा के केंद्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन गंतव्य शामिल है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, बुंदेलखंड सर्किट की बात कर रहा है, तो बुंदेलखंड में कौन सा क्षेत्र शामिल है? अयोध्या तो बुंदेलखंड में होगा नहीं। ये नैमिषारण्य देखिए कहाँ पर है? सीतापुर में। तो बुंदेलखंड से इसका कोई मतलब नहीं, ऑप्शन खत्म।
अगला क्वेश्चन है आपको ये प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। कुशीनगर भी आपका नहीं हो सकता कि आप लोगों ने अगर यूपी का मैप देखा तो इसकी अवस्थिति आप जानते होंगे ये कहाँ है, ये भी खत्म हो गया। अगला है चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बिथूर और अयोध्या, तो ये आंसर भी आपका नहीं होगा। जो आपका बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आते हैं ये है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर। कालिंजर कहाँ पर है? महो, ये आपका बांदा में, और ये महोबा। तो ये बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत यही सारे गंतव्य शामिल हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग लगाइए और ऑप्शन के साथ खेलिए, अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है यहाँ पर दूसरा है, इसको देखते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा बनारस में। देखिए नया ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अलग अलग घूम फिर कर अलग अलग एग्जाम में उसके लेवल के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। बस याद रखेंगे, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है? ये बनारस उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री ने इसका 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को इसको समर्पित किया था। और ये किसके लिए हैं? बुनकर, कारीगर, निर्यातक, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा यानी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए मदद करेगा। और इसकी जो निर्माण लागत राशि है वो 300 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री या नए रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? रायबरेली। याद रखिएगा ऑप्शन में काफ़ी आपको मिल जाएगा तमिलनाडु, उसके साथ साथ आपको कपूरथला पंजाब का मिलेगा, वो भी है। लेकिन यहाँ पर ये रेल कोच फैक्ट्री बनी है रायबरेली की, ये तीसरी है देश की। ठीक है, हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ये भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। पहली रेल कोच फैक्ट्री काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, भूगोल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम याद रखेंगे। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री है, तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थापित हुई थी 1955 में। दूसरी रेल कोच फैक्ट्री जिसका नाम है कपूरथला पंजाब, इसकी स्थापना होती है 1986 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये एक जिला एक उत्पाद के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में कालीन, प्रतापगढ़ में कालीन कब से बनने लगी भैया? ये तो आंवला के लिए प्रसिद्ध है। बरेली का फर्नीचर फेमस है और सहारनपुर का कागज। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतापगढ़ सी। ये देख लीजिए प्रतापगढ़ में आंवला काफ़ी प्रसिद्ध है। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है, यानी डेटा केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने और बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? देखिए आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा उद्योग बंधु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? उत्तर प्रदेश में चीनी, सीमेंट, कपड़े का तो उद्योग होता है, जबकि ऑटोमोबाइल का यहाँ पर उद्योग नहीं है। सीमेंट के लिए आप लोग जानते हैं चुर्क यानी सोनभद्र का चुनार काफ़ी फेमस है, इससे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखेंगे इसकी व्याख्या। सीमेंट उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कजराहट और चुनार, ये कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। चुर्क है सोनभद्र। रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा, अंबेडकर नगर, ये सारे सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चीनी उद्योग में आपको मिल जाएगा ये पश्चिमी यूपी वाला हिस्सा, जिसमें ज़्यादातर है मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, ये आपका पूर्वी हिस्सा आ गया। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, बनारस, पीलीभीत, गोंडा आदि जिले हैं। कपड़ा उद्योग के लिए कानपुर काफ़ी फेमस है। मेरठ है, टांडा, मगहर। मगहर क्या है? मगहर किसके लिए जाना जाता है? किसकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी बताइएगा? देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ, सूती वस्त्र के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। ठीक है,
पहले क्या एक ये परंपरा क्या थी, एक किंवदंती थी कि जो लोग मगहर में जाकर मरते हैं या उनकी वहाँ पर मृत्यु होती है तो वो नर्क को प्राप्त होते हैं। लेकिन संत कबीरदास जो थे अपने जीवन के अंतिम समय में वो काशी को छोड़कर मगहर चले जाते हैं। इस किंवदंती को या इस जो रूढ़िवादिता लोगों की सोच थी उसको ख़त्म करने के लिए कि ऐसा भी नहीं होता है। ब्लैक पॉटरी इम्पोर्टेंट है, जाना जाता है ये, इसको जीआई टैग मिला है। ये किस स्थान से संबंधित है? तो ब्लैक पॉटरी यानी काले मिट्टी के जो बर्तन हैं ये फेमस है निज़ामाबाद। कहाँ पर है निज़ामाबाद? ये है आजमगढ़ में। निज़ामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको जीआई टैग के नाम से जानते हैं, इसके लिए पंजीकृत किया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो, ये मान्यता उस उत्पाद को मिलती है वो 10 वर्षों के लिए निर्धारित रहती है। ठीक है, अगर पूछ ले जीआई टैग कितने वर्ष के लिए निर्धारित होता है तो 10 सालों के लिए ये निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपका आंसर हो जाएगा भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन यानी गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, बनारस में विकसित है। मेरठ खेल के सामान के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। खेल का सामान मैचिंग ये 4 ऑप्शन में रहता है, आपको ज़िले का नाम दे देगा और यहाँ के उद्योग दे देगा, अब इसको मैचिंग करिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। कैंची उद्योग के लिए भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कन्नौज का शहर, और कन्नौज जो है ये इत्र का शहर है। बिल्कुल सही बात है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है? नहीं भैया, कन्नौज जो है इत्र का शहर तो है, खुशबुओं का शहर के लिए इसको जाना जाता है, लेकिन सभी के लिए के घरों में या सभी जो निवासी हैं शहर के उनके यहाँ पर इत्र का उद्योग नहीं है। इस तरीके से आपका ए सही है और आर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। विज्ञान नगरी स्थित है लखनऊ में। आज यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।